हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है लव अफेयर भाग 8। वेली पीछे मुड़ी तो देखा विवान हाथों में गन लिए खड़ा है। वेली को लगा उसका किस्सा खत्म, जरूर विहान को सब सच्चाई पता चल गया है। विवान ने उसे गर्दन से पकड़ लिया। वेली को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। यह सब क्या है? विवान ने उसके चेहरे के सामने मोबाइल किया जिसमें वह आहान का हाथ पकड़ी हुई थी। फिर एक दूसरी तस्वीर में आहान के गले लगी हुई थी। वेली सब समझ गई और सोचने लगी विवान को सब पता चल गया है। 4 दिन कॉलेज जाए हुए ही नहीं हुआ और एक लड़के के साथ इतने करीब भी हो गई। बहुत अच्छे वेली, मुझे क्या समझ रखा है बेवकूफ़। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम हो जो मुझे तकलीफ देती रहती हो। क्यों वेली क्यों? क्या मुझ में कोई कमी है या तुम्हारा दिल मुझसे भर गया है? विवान ने उसका गला छोड़ा तो वह लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वेली को समझ आ गया विवान को आहान के बारे में पता चल गया है। उसे अभी पूरी हकीकत नहीं पता चली है। विवान ने वेली को बेड पर बुरी तरह धकेल दिया। वेली बेड पर गिरी कांप रही थी। विवान प्लीज मेरी बात सुनो, आपको गलतफहमी हुई है। वह आहान मुझे बदनाम करना चाहता है। वह हमारे बीच दूरी पैदा करना चाहता है। मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया था, इसीलिए वह झूठ है। विवान आप मुझ पर भरोसा करिए। वेली बेड पर खिसक कर कोने में आ गई। वह तुम्हें क्यों बदनाम करना चाहेगा? मैंने अपनी आंखों से तुम दोनों की तस्वीरें साथ देखी है। तुम्हारा हाथ उसके हाथ में था। विवान गुस्से से दहाड़ा। मैं सच कह रही हूँ, वह कॉलेज में उसके हाथ में कांच का टुकड़ा गड़ गया था। मैं वही निकाल रही थी। वेली ने फिर एक झूठ तरासा। पता है वेली, मैं तुम्हारे लिए किस किस खतरे से अकेले लड़ रहा हूँ और एक तुम हो कि उस आहान के साथ चक्कर चला रही हो। आखिर मैंने तुम्हें किस चीज़ की कमी होने दी थी? विवान दुख से चिल्ला रहा था। मुझे सब पता है, लेकिन आपको भी महसूस होना चाहिए था कि आपकी वेली किसी और के बारे में सोचती तक नहीं है। वेली भी गुस्से से फट रही थी। पता नहीं वेली को विवान का शक करना नहीं अच्छा लगा था। मुझे कुछ नहीं पता और आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद और सब चीज़ें गई भाड़ में। आज से तुम मेरे कमरे में रहोगी। मैं भी तो देखूं रात भर तुम फ़ोन पर किससे लगी रहती हो। विवान ने कहा। क्या बकवास है विवान, आप मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं। आखिर क्यों मैं किसी से बात करूंगी? मैं आपकी वाइफ हूँ और आपसे ही प्यार करती हूँ। बेली को अब समझ आ रहा था अचानक विवान ने गुस्से में गन क्यों निकाली थी। विवान का बॉडीगार्ड हमेशा बेली पर नज़र रखता था और उसने दोनों की फ़ोटो ली थी। वेली के दिल में डर बैठ गया था, कहीं विवान आहान को नुकसान न पहुंचा दे। सुनो वेली, प्यार कहने से नहीं होता है, करके दिखाना पड़ता है। आज से तुम मेरी सारी बातें मानोगी। विवान ने उस पर हुक्म चलाया। वेली खामोश रही और सोचने लगी। पता नहीं क्यों आज जिस काम के लिए आई थी वह कर नहीं पा रही थी। कोई न कोई बीच में आ ही जा रहा था। वेली चुपचाप बेड पर बैठी अपने नसीब के बारे में सोच रही थी। इधर विवान वेली को देख रहा था। वेली सोच रही थी वह एक हाउसवाइफ बनकर रह गई है। उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी थी। विवान ने सोचा यह जरूर आहान के बारे में सोच रही होगी। पूरे दिन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की थी। रात का खाना खामोशी से खाया और वापस दोनों कमरे में आ गए। विवान ने लाइट ऑफ किया और बेड पर एक साइड होकर सो गया, लेकिन बेड पर बैठी रही। वह जानती थी विवान बहुत ज़्यादा जज्बाती और साथ में खतरनाक भी है। अचानक विवान ने उसे अपनी साइड पर खींच लिया। वेली उसके नीचे दब कर रह गई। विवान उसके ऊपर था। विवान मुझे छोड़ें, पागल हो गए हैं क्या? वेली विवान को धक्का देती हुई बोली। क्यों? हस्बैंड ज़रा करीब क्या आ गया, तुम्हारी जान निकलने लगी। अगर मेरी जगह आहान होता तो? विवान ने फिर से वही बात निकाल दी। विवान उसकी कमर को पकड़े था। विवान जंगली जानवर की तरह ना बने और अपने फालतू सवाल अपने पास ही रखें। वेली ने उकता कर कहा। डरो नहीं, आज मैं जानवर नहीं बनूंगा, लेकिन तुम्हें ऐसे प्यार भरी मार मारूंगा कि तुमको मेरे अलावा किसी और पसंद नहीं आएगा। विवान ने कहा। वेली को वह बाहों में जकड़े काफ़ी आराम से प्यार कर रहा था। वेली ने 2-3 बार खुद को विवान से दूर करने की कोशिश की, लेकिन विवान जैसे मजबूत बुलडोजर की तरह वह दूर ही नहीं कर पाई। बस
हो गया तुम्हारा हस्बैंड टच जरा से कर ले तो जान निकल रही तुम्हारी। बाकी मर्दों से तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती है? आहान का हाथ कितने आराम से पकड़ रखी थी। विवान ने फिर से आहान का ताना दिया। आह छोड़े मुझे। विवान अब होश खोकर जबरदस्ती पर उतर आया था। विवान उसके गले में अपने प्यार की निशानी छोड़ रहा था। हाथ में पहनी लाल चूड़ियां टूटकर बिखर गई थी। वेली की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। पूरे कमरे में वेली की दबी दबी चीखें गूंजने लगी। विवान ने बेड साइड लैम्प भी ऑफ कर दिया। वेली दर्द से तड़पी और बिस्तर की सफ़ेद चादर जो जोर से हाथों में पकड़ लिया, मगर विवान ने उसका हाथ अपने हाथ में जकड़ लिया। वेली की नाजुक उंगलियां विवान के हाथों में कैद थी। वेली एक बार फिर विवान के गुस्से का शिकार हो गई थी। सुबह हो चुकी थी और विवान ग्लास वॉल के पास खड़ा होकर ग्रीन टी पी रहा था। कल रात को उसने वेली को पा लिया था। वह उसे मिल गई थी। अजीब सा सुकून दिल में था। विवान ने सोचा अब वह उसे कभी छोड़कर जाने की भी सोच नहीं सकती है। पूरे बेड पर वेली की टूटी हुई लाल चूड़ियां बिखरी हुई थी। एक तरफ वेली सो रही थी। विवान उसके करीब जाकर बेड पर बैठ गया। प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों से छुआ। होठ बुरी तरह सूज गए थे। लंबी गर्दन पर लाल निशान साफ दिख रहे थे। वेली अचानक उठी और उठकर बैठते ही उसने विवान का हाथ दूर झटका। क्या हो गया वेली? विवान कप को टेबल पर रखता हुआ बोला। वेली कुछ नहीं बोली और अपने बालों को हाथ से संवारने लगी। तुम ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही हो। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मुझे हक है। सभी पति अपनी वाइफ को प्यार करते हैं। थोड़ा बहुत तो दर्द तुम्हें सहना पड़ेगा और वैसे भी तुम्हें तो मेरे साथ रहना है और दर्द सहना सीख लो। वैसे भी तुम्हारे लिए तो वह एक मामूली सा दर्द है और फर्स्ट टाइम थोड़ा हर्ट होता है। तुम्हें आदत पड़ जाएगी। विवान ने डेंजर एक्सप्रेशन के साथ कहा। बकवास बंद करें प्लीज। हस्बैंड वाइफ के बीच प्यार होता है, ज़बरदस्ती नहीं होती है। यह देखिए मेरी साड़ी आपने फाड़ दी है और यह देखिए मेरी चूड़ियाँ टूट करके मेरे हाथों में चुभ गई है। प्यार और ज़बरदस्ती में फ़र्क होता है, वेली ने कहा और अपनी साड़ी उसके सामने कर दी जो जगह जगह से फटी हुई थी। वेली के बहुत सारे बाल भी तकिए में टूटकर बिखर गए थे। एक बार फिर विवान ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था। वेली ने नफरत से मुंह फेर लिया और उठकर वॉशरूम चली गई। वेली के जाने के बाद विवान ने साइड टेबल पर रखे सारे सामान को उठाकर नीचे फेंक दिया। विवान ने देखा वेली के मोबाइल में आहान के नाम का नोटिफिकेशन आया है। वेली ने फ़ोन उठाया और मैसेज पढ़ा। वेली मेरी पगली गुड मॉर्निंग। आज विवान के ऑफिस जाने के बाद मैं फिर से आऊँगा। लव यू बेब। विवान को जो अभी वेली पर रहम आ रहा था अचानक गुस्सा फट पड़ा और सोचने लगा दोनों को रंगे हाथ पकड़ूंगा। वेली इस बात से अनजान वॉशरूम में फ्रेश हो रही थी। आहान उसकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी तबाही लाने वाला है। विवान ऑफिस चला गया लेकिन वेली घर में रही। विवान ने उसका कॉलेज जाना बंद करवा दिया था। विवान के जाने के बाद वेली उठी और पूरे कमरे में घूमकर कुछ सोच रही थी। विवान का तो एटीट्यूड नॉर्मल था, क्योंकि अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी और के साथ देखता है तो वह तो मार मार कर आधा जान निकाल देता। उफ, यह हिंदुस्तानी हस्बैंड। हमारे यहाँ तो यह सब नॉर्मल है, लेकिन इंडिया में हस्बैंड कितने छोटे सोच के हैं, अपनी वाइफ को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वेली चक्कर काट रही थी और खुद में बड़बड़ाई जा रही थी। वेली को स्पेशल ट्रेनिंग मिली थी, मारपीट की उसे आदत थी और दर्द सहना उसकी हॉबी। दर्द में उसे अजीब सा सुकून मिलता था। उसने अपने कम उम्र में ही बहुत बड़े बड़े काम किए थे। वेली के डैडी ने उसका माइंड सेट कर रखा था। उसके डैडी कहते थे इंसान जितना दर्द सहता है उतना मजबूत होता है। दर्द से निकल कर ही राहत नसीब होती है और कुछ दर्द में प्यार भी नसीब होता है। बस यही बात वेली के दिमाग में फिट थी और नव विवान का बेल्ट की मार खाकर कोई लड़की इतना काम नहीं कर पाती थी जितना वेली ने किया था। वह पूरा घर और कॉलेज दोनों को एक साथ मैनेज कर रही थी, पर रोज जो विवान दर्द उसे दे रहा था वह बर्दाश्त से बाहर था। रोज प्यार में अपने तड़पा तड़पा कर मारना जो वे कभी नहीं सोची थी, अब वह विवान के सामने टूट रही थी। पहले कभी उसने कभी भी किसी की लड़की से रिलेशन नहीं बनाया था। अमेरिका में रहकर भी वेली सिंगल थी। बचपन से घर का माहौल ऐसा ही सेट किया हुआ था। वेली इसीलिए लड़कों से बहुत कम मिलती जुलती थी। वेली ने अपना दिमाग झटका और खुद को काफ़ी बुरा भला कहा। वह यहाँ इश्क लड़ाने नहीं,
अपने मिशन करने आई थी और उसे हर हाल में वह काम करना था। वेली ने खुद को संभाला और पेन किलर खाकर सो गई। 1 घंटे बाद जब उसकी आँख खुली तो उसको बहुत कुछ बदला सा लगने लगा। वेली उठी और वापस से सेफ केस से पेपर निकाल कर और ब्लैक ब्लेजर और ब्लैक लेगिंग्स पहनकर वह बाहर निकलने लगी। आखिर बार घर को देखा और चुपचाप बरामदा में खड़ी हो गई। हाथ में उसके पेपर्स की फाइल थी। अचानक किसी ने बाजू उसके गले में डाल दिया। वेली हमले के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वेली भी एक बेजिगर फाइटर थी। पीछे से जोर से विवान ने उसके गले में बाजू डालकर रखा था। वेली ने पहचान लिया कि विवान ने उसे पीछे से पकड़ रखा है। वेली की सांसें रुकने लगी थी तो वह विवान की पकड़ ढीली हो गई, लेकिन विवान की पकड़ अब भी उसके गले पर बनी हुई थी। मैंने कहा था ना, भागकर तुम कहीं नहीं जा सकती हो। मेरी नज़र हमेशा तुम पर ही रहती है। मुझे मालूम था तुम यहाँ मेरी जासूसी करने आई थी, लेकिन तुम्हें नहीं पता है क्या विवान इतनी जल्दी किसी की जाल में नहीं फंसने वाला है। तुम्हें लगा तुम और रोहित मुझे मिलकर बेवकूफ़ बना रहे हो, लेकिन मैं उल्टा तुम्हारे साथ खेल खेल रहा था और मुझे तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मज़ा आया। वेली सॉरी अहाना अल्बर्ट। विवान ने उसके हाथ से पेपर्स की फाइल ले ली। यू आर सो हॉट बेड गर्ल। लहजा अंग्रेजी था। वेली ने विवान की पकड़ से खुद को आज़ाद किया, लेकिन वह नाकाम रही। लेकिन दोनों हाथ विवान ने जोर से पकड़ लिए और अपने पॉकेट से पतली सी प्लास्टिक की तार निकालकर वेली के दोनों हाथ बांध दिए। वेली ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही। विवान ने उसे खींचकर अंदर लेकर आया और वेली को सोफे पर डाल दिया। वेली ने उसे नफरत से देख रही थी। तो शुरुआत से शुरू करते हैं, विवान ने कहा और अपना गन निकालकर हाथ में पकड़ा। वेली का चेहरा सताया हुआ लग रहा था, लेकिन चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी। आहान फोन पर नई गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। ओके डार्लिंग, तब फिर मैं रखता हूँ, बाय। आहान ने फ़ोन पर किस किया और रख दिया। आहान ने जल्दी से वेली को मैसेज किया, सॉरी आज मैं नहीं आ पाऊँगा, टेक केयर, बाय। आहान ने सेंड की तरफ टच किया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। कुछ देर से कोई दरवाज़ा खटपटा रहा था, साथ में बेल भी बजा रहा था। आहान ने अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो सामने रोहित अंकल खड़े थे। मर गए थे क्या? कब से मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ। रोहित चेहरे से बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। क्या हो गया, ब्रेकअप हुआ है क्या आपका? आहान ने गुस्से से कहा, बकवास नहीं और जल्दी मेरे साथ चलो। आहाना मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही है। अगर वह विवान के हाथ लग गई तो विवान उसे छोड़ेगा नहीं, तड़पा तड़पा कर मार देगा। जल्दी जैकेट पहनकर आओ। दरवाजे पर खड़े रोहित चिल्लाए, देखिए वह मेरी बहन है और मुझे मालूम है वह कोई परेशानी में नहीं है। आप जाएं और 2 पेग मारकर सो जाए। आहान ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। रोहित ने अपने कोट की अंदर सिक्कर निकालते हुए आहान की तरफ निशाना लगाया। तुम कुछ कह रहे थे शायद। रोहित ने ट्रिगर पर उंगलियां रखी और कहा, कुछ नहीं, बस अभी आया। आहान के चेहरे का रंग उड़ गया और दौड़ते हुए अंदर गया और जैकेट पहनकर भागता हुआ रोहित के साथ जाकर गाड़ी में बैठ गया। वेली सोफे पर शांति से बैठी हुई थी। विवान भी आराम से उसके साथ बैठा हुआ था। प्लीज़ मेरा हाथ खोल दो विवान सर, वेली ने मासूमी से कहा। खोल दूंगा, लेकिन एक शेर अर्ज कहना चाहूँगा। जिंदगी में एक ऐसा भी हुनर आजमाना चाहिए, जंग जब अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। छी, यह कैसी शायरी है? विवान ने खुद ही अपनी शायरी पर लानत भेजा। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे सारे राज मालूम करके आराम से निकल जाओगी और मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा? मेरे सारे सीक्रेट पेपर्स तुम लेकर जा रही थी। वाह वाह, दाद देनी पड़ेगी। तुम्हारे आने के बाद मेरे सारे सीसीटीवी कैमरा क्यों ख़राब होते रहते थे। तुम बहुत ज़्यादा होशियार बन रही थी। तुम और तुम्हारी टीम को लगा तुम मेरे ऊपर नज़र रख रही हो, लेकिन मेरी शुरुआत से तुम पर नज़र थी। लेकिन मुझे यह नहीं पता था असल में इसके पीछे तुम और रोहित हैं। विवान बोले जा रहा था और वेली को झटका पर झटका लग रहा था। वह शायद शौक में चली गई थी। आप सब जानते थे, फिर वह ड्रामा क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, वेली बेचैनी से बोली। उसे अभी तक हैरत हो रही थी। मुझे मालूम था मेरे खिलाफ इन्विटेशन हो रही है, इसीलिए मैं लंदन से इंडिया आ गया। लेकिन वहाँ भी गवर्नमेंट ने मुझ पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। सीबीआई, सीक्रेट एजेंसी वाले, एफबीआई और सारी दुनिया के मशहूर डिटेक्टिव
लेकिन अमेरिका की गवर्नमेंट ने सीक्रेट एजेंसी वालों को चुना क्योंकि वह किसी की नज़र में आए बिना अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और नाम, जगह, काम सब बदल कर रहते हैं। तो CIA मैं तय किया कि वह सीक्रेट एजेंट को मेरे पास भेजे, लेकिन एक बात सच्ची बताऊं, मुझे हरगिज नहीं पता था वह लोग मतलब तुम्हें भेज देंगे, एक मासूम सी लड़की को। तुम अमेरिका में रहती हो और तुम्हारे पापा फ्रांस के रहने वाले हैं। मम्मी इंडियन है लेकिन पूरी फैमिली अमेरिका में रहती है। तुम सब जगह पर यह जाहिर करती हो कि तुम एक होटल की मैनेजर हो, लेकिन तुम एक सीक्रेट एजेंट हो, है ना बेली? सॉरी अहाना अल्बर्ट, विवान ने कहा और उसका चेहरा जोर से पकड़कर अपनी तरफ कर लिया। ओवर स्मार्ट। चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। विवान ने एक गन उठाया और कहा। विवान एक इंटरनेशनल क्रिमिनल और माफिया बॉस था। वेली को तो झटका बहुत जोर से लगा था। और एक बात तुम्हें मालूम है, तुम लोगों को क्या लगा यार, मुझे पकड़ने और जाल में फंसाने के लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी ब्यूरो और एजेंसियां परेशान हैं, वह तुम्हारी पल्लों से बधा कर आ जाएगा। तुम लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम लोगों को सही से खेलना नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं, कोई आखिरी ख्वाहिश? विवान ने उसके गाल पर गन लगाते हुए कहा। वेली चुप रही। अरे तुम चुप क्यों हो? तुम बोलो ना, क्या मुझसे छुपा रहे हो? मिल के भी तुम मिलते नहीं। हाँ, कहाँ दूर जा रहे हो? मेरे हाथ कांपेंगे। मैं तुम्हारे सीने में खंजर नहीं उतार सकता और ना ही शूट कर सकता हूँ, गला भी नहीं घोट सकता हूँ, तुम्हारे हाथ की नस भी नहीं काट सकता हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी सज़ा यही होगी, तुम मेरे बगैर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारोगी। मैं जा रहा हूँ बेली, जो भी तुम्हारा नाम है मुझे मतलब नहीं है, लेकिन तुम मेरे लिए बेबी गर्ल ही रहोगी, कहीं भी जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, तुम मेरी वाइफ हो, तुम जहाँ भी रहोगी मुझे खबर रहेगी, लेकिन हम साथ नहीं रहेंगे। तुम अपनी ज़िंदगी जियोगी, मैं अपनी। दूर रहकर भी तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा खास रहोगी, फिर भी पास नहीं रहोगी। शायद तुम्हें यह एहसास हो जाए मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, करता रहूँगा, पर शायद तब तक देर हो जाए। तुम्हारे लिए तो यह सब खेल है, प्यार, मोहब्बत, शादी, रिश्ते, यह तुम्हारी जॉब है। तुम सीक्रेट एजेंट की कोई ज़िंदगी नहीं होती है। मुझे मालूम है अगर तुम नाकाम खाली हाथ लौटोगी तो वह लोग तुम्हें मार देंगे, मुझे सब पता है, लेकिन एक चोर और पुलिस की दोस्ती नहीं हो सकती। वैसे ही एक माफिया बॉस और सीक्रेट एजेंट की कभी भी साथ नहीं रह सकते। विवान ने कहा तो उसके हाथ में इंजेक्शन, जिसमें ग्रीन रंग की पानी की जैसी दवाई उसके गले में इंजेक्ट कर दी। विली की जिस्म में सनसनाहट से दौड़ गई, लेकिन वह बेहोश नहीं हुई थी। विली के मुंह पर कपड़ा ठोस दिया गया और वह ब्लैक जैकेट पहने, चेहरे पर पी कैप लगाए, हाथ में एक बैग लिए खड़ा हो गया। यही तक था सफ़र अपना, मुझे है लौट कर जाना। विवान गुनगुनाते हुए उसके माथे को चूमता हुआ आराम से बाहर निकल गया। वेली जो असल में अहाना अल्बर्ट थी, वह आज टूट चुकी थी। आखिर अपने तोड़ क्यों चाहते हैं? उसके सामने पेपर्स पड़े हुए थे। विवान ने पेपर्स को उसके लिए छोड़ दिया था। अहाना जिस काम के लिए आई थी वह आज खत्म हो चुका था। विवान ने खुद अपने खिलाफ सबूत उसके हाथों में सौंप दिया था। विवान ने जाते जाते भी उस पर एहसान कर दिया था। जब से वह इस घर में आई थी तब से विवान ने उसके लिए बहुत कुछ किया था। अहाना जानती थी उसे किसी से दिल नहीं लगाना है, लेकिन उसने तो विवान से शादी ही कर ली थी। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। अपनी मंजिल हासिल करने के लिए वह लोग अपनी ज़िंदगी तक को खतरे में डाल देते हैं। अहाना सोचते सोचते हंसती। वह जब बहुत ज़्यादा दुखी होती थी तो वह हंस देती थी। यह सब ट्रेनिंग में उसने सीखा था। अपने आंसू दूसरों के सामने नहीं बहाने चाहिए। वह कभी भी रोती नहीं थी, लेकिन विवान ने उसे रोना सिखा दिया था। विवान पर उसे बहुत मान था, इसीलिए वह उसके सामने रो देती थी और वह उसे प्यार से चुप करवा दिया करता था। लेकिन विवान जा चुका था, हमेशा के लिए जा चुका था। अंदर ही अंदर दिल रो रहा था। वह बहुत ज़्यादा मजबूर थी, वह कुछ नहीं कर सकती थी। वेली का किरदार अब ख़त्म हो चुका था और वह जानती थी कुछ देर में उसके लोग उसे बचाने आने वाले हैं। दिल की एक एक धड़कन विवान की प्यार की गवाही दे रही थी। विवान इस बुरी तरह उसके दिल व दिमाग में सवार था। अहाना को विवान की एक एक बात याद आने लगी। कहीं न कहीं विवान को उससे नफरत हो गई होगी, क्योंकि विवान को
उसने धोखा दिया था। दरवाज़ा खुला और रोहित और आहान दौड़ते हुए अंदर आई। अंदर आहाना बेजान सी बेहोश पड़ी थी। अंदर आहाना बेहोश पड़ी थी और उसके हाथ में पेपर्स थे। या आहाना ने आखिरकार दिखाया, लेकिन यह बेहोश क्यों है? रोहित उसके करीब उसके नब्ज देखता हुआ बोला, चलिए, तब अच्छा ही हुआ, मेरी बहन जीत गई, तो चले घर चलें अब। आहान ने आहाना को देखते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम्हारे पापा तो बहुत खुश होंगे और सीक्रेट एजेंसी वाले खुशी से झूम उठेंगे। इस काम के लिए बहुत डॉलर मिलेंगे। रोहित ने कहा, आज रात ही प्राइवेट जेट पकड़ लो, तीनों अमेरिका पहुंच गए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब